हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान का अनुसूची पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, मैं बता दूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हम लोग बारी बारी से सभी अनुसूचियों को देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा अगर इस अनुसूची को अच्छा से पढ़ ले हम लोग किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को अच्छा तरीका से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग संविधान के अनुसूची। संविधान के अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथियों, मैं बता दूं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कई बार पूछा जा चुका है साथियों कि जब मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूचियां। कितना भाग? 22 और अनुच्छेद 395। वर्तमान में भारत के संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसी 12 अनुसूची को हम लोग क्रमवार रूप से देखेंगे। उसको प्रमुख अनुसूचियां, जैसे प्रमुख अनुसूची में अगर हम लोग चर्चा करें, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है जो प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में साथियों क्या बोले? वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन कौन अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। हम लोग देखते हैं दूसरी अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का। दूसरी अनुसूची, वेतन, भत्ता और पेंशन। हमारे देश में जितने भी महत्वपूर्ण पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के जितने भी महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी हैं, सभी का वेतन, भत्ता और पेंशन क्या है? पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा में क्या है? वेतन, भत्ता। साथियों, आप देखिएगा कोई भी पहले वेतन लेता है तब शपथ लेता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। दूसरा में क्या है? वेतन। तीसरा में शपथ। वैसे भी तीसरी अनुसूची में अगर हम बात करें शपथ, शपथ मतलब क्या? 3 अक्षर है। 3 अक्षर है शपथ। पहला में वेतन, पहले कोई भी काम करने जाते हैं, हम लोग नौकरी करना चाहते हैं, क्यों? पैसा के लिए नौकरी करना चाहते हैं। जैसे हुआ, हमको जब पैसा मिलेगा हम शपथ लेंगे। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शादी विवाह भी जब होता है और लोगों का जब आता है, मतलब छेका भी होता है तो गुर लगा भी होता है, तो लगता है कि नहीं शपथ लेते हैं, तब अग्नि के फेरा सामने 7 फेरा लगाते हैं। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। वर्तमान में चौथी में राज्यसभा में कितना स्थान है, किस राज्य में राज्यसभा में, ये इंपॉर्टेंट है। पहला में क्या बोले? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या है? वेतन, भत्ता, पेंशन। तीसरा में पैसा लिया तब शपथ लेगा। और चौथा में क्या है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है। और 5वीं अब की बार दरोगा की मेंस में, एसआई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था हाल फिलहाल, जिसका कि अभी ज्वाइनिंग हो रहा है। कई छात्रों में बता दूं, अपने क्लास के कई स्टूडेंट दरोगा के एग्जाम में उपलब्धि हासिल किया है, अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा था कि चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्यसभा में, किस राज्य की राज्यसभा में कितना सीट है। और 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति। दोस्तों, 5वीं और 6ठी में लोग फंसता है। 5वीं और 6ठी। 5वीं में क्या बोले? एससी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। हम लोग देखते हैं 6ठी अनुसूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वीं में एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, लेकिन 6ठी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, एसटी शेड्यूल ट्राइब, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध यहाँ पर आप सजा भी सकते हैं कि मतलब जो विभिन्न तरीका से है। अगर हम इसका ठीक तरीका से आप देखिएगा AMMT असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवी और छठी में। पांचवी है अनुसूचित SC ST के प्रशासन के बारे में, क्षेत्र के बारे में, और छठी में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको अच्छा तरीका से हम समझ के, और दोस्तों मैं बता दूं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात कि महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी को सिस्टमेटिक तरीका से अध्ययन करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री और भी जो भी महत्वपूर्ण बात, और में हम 1 से 2 दिन के बाद बिहार के जनगणना को लेकर आ रहे हैं, जहां से बिहार बीपीएससी 67वीं आगे जो बीपीएससी होने वाला है 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में आएगा। चैलेंज है, आप अंतिम तक देखिए और आपके सफलता, आपके कामयाबी में मेरा एक कदम जरूर आपको सहयोग मिलेगा। और हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ आपके साथ, जब तक आपको सफल नहीं करा तब तक दम लेने वाले नहीं हैं। आगे हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं क्लास तक जब बच्चा जाता है ना वैसे भी पढ़ने के लिए, तब समझ आ जाता है कि कौन विषय है, क्या है, नहीं है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, इसमें 3 सूची है, इसमें 3 सूची है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। छात्रों में बता दूं, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है संघ सूची के विषय पर, और राज सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह का टकराव हो जाए, कोई विवाद का स्थिति बन जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता प्राप्त होता है। हम लोग आगे देखते हैं संघ सूची। छात्रों में बता दूं, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय, कहीं कहीं 99 भी रहता है, वर्तमान में 100, लेकिन मूल रूप से संघ सूची में कितना विषय था? 97। कहीं जाइएगा नहीं, अंतिम तक देखना है। संघ सूची में कितना विषय है? 97। छात्रों में बता दूं, हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं अगर टॉपिक का चर्चा करते हैं तो वहां पर पूरा बात मिल जाए। कम से कम सब आदमी जानता है कॉमन बात, लेकिन उसका मूल बात को इस टॉपिक से मेरा दोबारा क्वेश्चन ना छूटे, ये मेरा रहता है कि कम से कम अगर हम अनुसूची पढ़ रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। दूसरा है राज सूची। राज सूची में मूल रूप से 66 विषय था। कितना मतलब? मूल रूप से 66, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। दोनों बात को हम लोग जानेंगे। संघ सूची में 97 और वर्तमान में 100 या कहीं 99 भी रहता है, और राज सूची में 66 और वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम लोग कल संविधान के स्रोत में चर्चा किए हैं, और मूल रूप से 47 विषय और वर्तमान में जो है इसमें 52 विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बीपीएससी में क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में मूल रूप से कितना विषय था? 47, लेकिन वर्तमान में है 52 विषय। आगे हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट, 8वीं से ही अगर हम मूल रूप से कहें 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम लोग क्या बोले थे? मूल रूप से कितना भाषा था? 14 भाषा। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितना भाषा? 14 भाषा। 14 भाषा। और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, छात्रों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दूं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। कौन? मूल रूप से कितना भाषा था 8वीं अनुसूची में? 14। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया कितना भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में। अब देखिएगा आगे 71वां संविधान संशोधन 1992, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो है इनके साथ 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। अगर हम इसको याद थोड़ा सा अगर कुछ ट्रिक का भी प्रयोग कर दे तो कोमने याद रखिएगा,
कोमने मतलब क्या, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, हर चीज में कॉमन रहता, भाषा में भी कॉमन है। कोमने, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। इंतजार करके बैठिएगा, जाना नहीं है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषा को इस प्रकार से, पहले क्या था 14, फिर क्या हुआ 21वां संविधान संशोधन में 1 जुड़ गया, फिर क्या हुआ 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जुड़ गया। बात समझे? अब 14, 15, 3, 18। अब हम लोग आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 92वां, बहुत इंपॉर्टेंट। ये संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। इसको हम एक थोड़ा ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं कि मेसा बोडो, मेसा बोडो, मेसा बोडो, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मेसा बोडो। क्या बोलेंगे? मेसा बोडो। कौन संविधान संशोधन? 92वां संशोधन 2003, मेसा बोडो, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाइए। हम लोग क्या चर्चा किए? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है ये हिंदी को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद हम फिर चर्चा किए कि मतलब जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, कोमने जुड़ के क्या हो गया 18 भाषा। फिर क्या हुआ 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। इस प्रकार से भारतीय संविधान में, संविधान की 8वीं सूची में कितना भाषा हो गया? कुल भाषा 22। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब 9वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। चाचू लेकिन यहाँ पर इस अनुसूची के बारे में बता दूं, इस अनुसूची के बारे में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा मैटर अगर कोई कानून को डाल दिया जाए इसमें जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ बात है। इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं 1951 में जोड़ा गया। इस सूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट 2007 में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित विषयों न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना हुआ 2007 में कहा कि मतलब 24 अप्रैल 2000 क्या बोले ये 2007 में कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद 24 अप्रैल 1975 के बाद इसमें अगर कोई ऐसा मैटर है, अगर उनको समीक्षा करने की आवश्यकता है तो उसको किया जा सकता है। इसीलिए कि भूमि सुधार 9वीं अनुसूची का विषय कौन सी है? भूमि सुधार, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये भी हम लोग बारीकी से समझ के इनको जानेंगे। 10वां अनुसूची 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, बहुत आसान। 10वां दल बदल, कहीं 10 आदमी जाओगे आज बस इधर तो उधर, 10वां दल बदल दिमाग में सेट कर लेना आसानी से। 10वां दल बदल, और ये हुआ कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया भारत के संविधान में। 10वां अनुसूची में 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब है 11वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज का प्रावधान, पंचायतों का प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। साथियों मैं बता दूं, पंचायती राज की शुरुआत पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुआ था। हम लोग अगर कोई बात का चर्चा करते हैं तो प्रयास करते हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी बात है ताकि आप लोगों के बीच में बता दे, ताकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का ये किया है। साथियों मैं बार बार बोलता हूं, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता है, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहता है। साथियों इसी बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं
और मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं, पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय है। अब की बार बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा था निम्न में से कौन विषय पंचायती राज में नहीं है। हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण विषय है। 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची, अंतिम रूप से 12वीं, नगर निकायों का प्रावधान, नगर पालिका, नगर निगम जो होता है उनका प्रावधान है कौन चीज? 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया। और इसमें 18 विषय है। साथियों मैं बता दूं, 12वीं अनुसूची हम लोग बारीकी से इनको रिकॉल कर सकते हैं कि देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ता, पेंशन। जब वेतन लेंगे, पैसा लेंगे तब क्या करेंगे? शपथ लेंगे। चौथी में क्या है? राज्यसभा में स्थानों में जो सीट है, किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट है, ये है। 5वीं में क्या है? आपको SC ST के प्रशासन क्षेत्र के बारे में वर्णन है। और क्या? 6ठी में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 6ठी। 7वीं में चर्चा की हम लोग कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद 8वीं में क्या देखे? भाषा। फिर 8वीं में हम लोग देखे कि मूल रूप से कितना भाषा था? 8वीं मूल रूप से 14 भाषा। और 21वां संविधान संशोधन कौन? 21वां 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया? सिंधी को। तब हो गया 15। फिर हम लोग जब आगे देखते हैं तो विभिन्न प्रकार से जो भी फिर उसमें और भी फिर बाद में जाके कौन कौन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को खास करके 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार 18 हो गया। फिर आप देखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को इस प्रकार से भाषा का संख्या कितना हो गया 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषा। 9वां का क्या बोले? भूमि सुधार। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं। फिर बाद में 2007 में दिया कि 1975 के बाद जो उसको चुनौती किया जा सकता है। 10वां दल बदल। और 11वां क्या बोले? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 12वां नगर पालिका। तो साथियों हम लोग भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची को देखे और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा हुआ। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में है सबका जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप बारीकी से देख सकते हैं। आपके सफलता में मेरा कुछ योगदान हो सके, यही आशा और विश्वास के साथ हम काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।